हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 जो कि आपका 29 तारीख को अर्थात अगले रविवार को होने वाली है, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो कि पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति से संबंधित पूरा मैं लूंगा। ये मैराथन चलेगा, मैराथन वीडियो होगा जिसमें केवल नहीं पूरे 111 मैंने 111 क्वेश्चंस यहां पर मैंने डाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा को देखते हुए मैंने यहां पर सोचा कि क्यों ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में डालूं, ताकि एक ही वीडियो में आपका कवर कराने की कोशिश करूं मैं यहां पर। तो चलिए, यहां पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका तैयारी भी पुख्ता हो जाएगी। तो रिवीजन और तैयारी को पुख्ता करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को आज हम पूरा समय लेके चलते हैं। 111 क्वेश्चन याद रखेंगे, टोटल 111 क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं और आपको मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले ही आपको जवाब रेडी रखना है और याद करना है कि क्या आंसर इसका आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने यहां पर उठकर आता है कि सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको बताना है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। ज्यादा मैं आपको वर्णन नहीं कर रहा हूं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। यहां पर पहला सहकारी आंदोलन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? 1950, 1948, 1904 या 1948? सही आंसर आपको खोजना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 1904 में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास असीमित दायित्व होते हैं, सीमित दायित्व होते हैं, संयुक्त और कई दायित्व होते हैं या संयुक्त दायित्व होते हैं? सही आंसर बी आएगा, सीमित दायित्व होते हैं। उनका अंश और पूंजी, उनका जो दायित्व होता है अंश और पूंजी तक ही सीमित रहता है। भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार के संगठन का संरचना का पालन करती है। मतलब आपको जो सहकारी समितियां किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? केंद्रीकृत संरचना, विकेंद्रीकृत संरचना, एकात्मक संरचना या संघीय संरचना? सही आंसर डी आएगा, संघीय संरचना यहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करती है। एपेक्स सोसाइटी किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको बताना है। ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। एपेक्स सोसाइटियां जो है राज्य स्तर की सोसाइटियां, राज्य एपेक्स बैंक जो है यह राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात शीर्ष स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। एक सहकारी समिति के सदस्यों को प्रवेश और शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? सचिव, प्रबंध समिति, राष्ट्रपति या सामान्य निकाय? इनमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, प्रबंध समिति द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। मैंने प्रवेश, कौन सा सदस्य इसमें प्रवेश करेगा, इनका शेयर कितना होगा, ये सब प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय रिजर्व बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक सहकारी समिति में अपनाया जाने वाला सिद्धांत क्या है? कोई वोट नहीं, एक आदमी एक वोट, एकाधिक वोट, एक शेयर एक वोट? सही आंसर इसका बी आएगा, एक आदमी एक वोट। क्वेश्चन से, संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 9? सही आंसर इसका बी आएगा, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया है। जो 19 का जो आता है, जिसमें आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, उसी के तहत यहां पर आपको सहकारिता के अंतर्गत सहकारी संगठन बनाने का भी आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां था, संविधान का कौन सा अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक स्थिति का संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा संशोधन अधिनियम या संशोधन जो है? 90 वाला, 95, 97 या 100? सही आंसर सी आएगा, 97 संशोधन यहां पर हुआ था। वास्तव में इसको धारा अध्याय 3 मौलिक अधिकार में जोड़ने के लिए। सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 5, 6, 7 या 9? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर सी आएगा। 7वीं अनुसूची में सहकारी समिति का प्रावधान किया गया है। संविधान में 12 अनुसूची दी गई है जो कि आप लोगों को पता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सहकारी समिति अधिनियम 1904 के तहत पंजीकृत पहली सहकारी समिति कौन सी थी और इसे किस वर्ष पंजीकृत किया गया था? कृषि ऋण सहकारी समिति 1905, ग्रांड रोड सोसाइटी 1914, मद्रास सहकारी संघ 1914, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, कृषि ऋण सहकारी समिति 1905। जब अधिनियम 1904 आया तो अधिनियम उसी के बाद सहकारी कृषि ऋण सहकारी समिति 1905 का गठन हुआ था। भारत में जिला सहकारी बैंकों के कामकाज को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? आरसीएस, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या अपने आप को? यहाँ पर तो जिला सहकारी बैंक का कामकाज को कौन नियंत्रित करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर बी आएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904, 1948, 1976 या 1995, इनमें से कोई आएगा। याद रखेंगे, भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की बात कर रहा। भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम वास्तव में 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष को, प्रबंध समिति को, कोषाध्यक्ष को या सचिव को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, सचिव को चाहता है कि किसी सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करे। सहकारी समिति में प्रबंध समिति की क्या भूमिका है? शेयरों का प्रवेश का आवंटन, दैनिक पुस्तकें बनाए रखना, वाउचर जारी करना, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, शेयरों का प्रवेश का एवं आवंटन को बनाए रखना समिति, सहकारी समिति या प्रबंध समिति की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? सदस्य, रजिस्ट्रार, अध्यक्ष या प्रबंध समिति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, रजिस्ट्रार इसके लिए जिम्मेदार होता है कि आपका जो भी जमा किया हो उस राशि पर ब्याज दर क्या होगी। पहली डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहां पंजीकृत की गई थी? 1914 आनंद, 1947 मैसूर, 1950 औरंगाबाद या 1913 इलाहाबाद? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, 1913 इलाहाबाद। इलाहाबाद में यह समिति माने जो पंजीकृत समिति जो सबसे पहले 1913 इलाहाबाद में ये जारी की गई थी। ये वास्तव में जो कटरा सहकारी डेयरी सोसाइटी, कटरा सहकारी डेयरी सोसाइटी इलाहाबाद ही थी। क्वेश्चंस आता है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत की सिफारिश खालिस्तान समिति द्वारा की गई थी। गोरेवाला या मैकलेगन, मिंटो मार्ले, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? सही आंसर बी आएगा, मैकलेगन समिति द्वारा सिफारिश की थी, एक व्यक्ति एक वोट। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, NAFED नेफेड का मतलब क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि एवं मत्स्य विपणन संघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एपेक्स फेडरेशन? सही आंसर ए आएगा, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। क्वेश्चन यहां पर आता है आपका, खालिस्तान 1958 में स्थापित या भारत की सहकारी विपणन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माने इनमें से कौन सा का गठन 1958 में हुआ था? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि मत्स्य विपणन संघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन या नेशनल एपेक्स फेडरेशन? सही आंसर यही आएगा, ए आएगा, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का स्थापना 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना खालिस्तान योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय या चतुर्थ पंचवर्षीय? ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना की आएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एपेक्स सोसाइटी का अर्थ क्या है? खालिस्तान स्तरीय सोसाइटी है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला या गांव स्तरीय? ये आपको बताना है।
सही आंसर इसका बी आएगा, राज्य स्तरीय सोसाइटी है। एपेक्स जो बैंक है सब राज्य स्तरीय सोसाइटी के अंतर्गत आती है, इसके संस्थाएं के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेम साय, सी टेकाम, रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल या सिंह देव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, रविंद्र चौबे है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, वर्तमान में सहकारिता विभाग मंत्रालय के सचिव कौन है? श्री हिमशिखर गुप्ता, श्री पी एस सरफराज, श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, श्री एच के जोशी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, श्री हिमशिखर गुप्ता है। वर्तमान में सहकारिता विभाग के पंजीयक कौन है, रजिस्ट्रार कौन है? श्री एच के नागदेव, श्री पी एस सरफराज, श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, श्री एच के जोशी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा वर्तमान में सहकारिता विभाग के पंजीयक या रजिस्ट्रार है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर 27वां नंबर आता है, राज्य सहकारिता विभाग का दायित्व निम्न में से क्या है? सहकारिता विभाग का दायित्व पूछ रहा है, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण एवं निरीक्षण, सहकारी संस्थाओं के विवादों का निपटारा, सहकारी संस्थाओं की स्थापना, इनमें से 1, 2, 3, 1, 2 उपरोक्त सभी, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1 और 2, माने सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण और निरीक्षण ये भी है, सहकारी संस्थाओं विवादों का निपटारा ये भी है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना ये नहीं करता। क्वेश्चंस आपको बताना है कि विभागीय संरचना में मंत्रालय के अधीन अधिकारी का कौन सा क्रम सही है? माने ऊपर से नीचे आपको बताना है या घटते क्रम में आपको बताना है। उन्हें सबसे ऊपर कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, ये आपके सामने ये ऑप्शन रखा है, आप इसमें से बताइए कि वास्तव में कौन सा आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, सचिव, सचिव के बाद उप सचिव, फिर अवर सचिव, फिर अनुभाग अधिकारी आता है। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है कि विभागीय संरचना मुख्यालय के अधीन निम्न में से अधिकारियों का सही क्रम कौन सा है? अभी आएगा मुख्यालय के अधीन सही क्रम आपको बताना है। ये सामने आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। सही आंसर इसमें ए आएगा, पहले रजिस्ट्रार पंजीयक आएगा, फिर अपर पंजीयक आएगा, फिर संयुक्त पंजीयक आएगा, फिर उप पंजीयक आएगा और लास्ट में आएगा सहायक पंजीयक। तो ये सब क्रम भी आपको याद रखना, आने की गुंजाइश आ सकती है। पंजीयक, फिर अपर पंजीयक, फिर संयुक्त पंजीयक, फिर उप पंजीयक और फिर सहायक पंजीयक आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है? धारा 7, धारा 9, धारा 10 या धारा 12, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, धारा 10 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। संरचना के आधार पर सहकारी सोसाइटी कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। सही आंसर में आएगा 3 आएगा, शीर्ष स्तर आएगा, मध्य स्तर पर आएगा और केंद्रीय आएगा। अर्थात जिला स्तर, शीर्ष स्तर, मध्य स्तर में केंद्रीय जिला स्तरीय आता है और फिर शाख समितियां और नीचे वाला आ जाता है। तो 3 स्तर में बांटा गया है इसको सहकारी समिति के संरचना के आधार पर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उद्देश्यों के आधार पर सहकारी सोसाइटी के कितने भागों में बांटा गया? 10, 11, 12 या 13, इसमें से आपको बताना है। उद्देश्यों के आधार में 13 भागों में बांटा गया, पहले 12 था, छत्तीसगढ़ ने इसमें एक और जोड़ दिया तो टोटल हो गया 13। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य की प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाएं कितनी हैं? राज्य की प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाएं आपको बताना है, 4, 6, 7 या 11, इसमें से आपको बताना है। तो शीर्ष सहकारी संस्थाएं वर्तमान में 11 हैं। ये याद रखना कि राज्य में प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाएं कितनी हैं। तो राज्य में प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाएं की संख्या जो बढ़कर कितनी हो गई है, तो बढ़कर जो हो गई है यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर 11 हो गई है। प्रदेश में कार्यशील सहकारी शक्कर कारखाना की संख्या कितनी है? 4, 6, 5, 8, इसमें कार्यशील बोला मतलब जिसमें शक्कर निकल रही है, इसके बारे में आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 4 हो गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है? ग्राम रामहीपुर, कबीरधाम,
ग्राम करकाभाटा बालोद, ग्राम विशेषरा कबीरधाम और ग्राम केरता सूरजपुर। ये चारों जो है ये चारों यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहां पर है। सही आंसर सी आएगा, ग्राम विशेषरा कबीरधाम में है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी सोसाइटी के विवादों का निराकरण हेतु दिनांक 27/5/2014 को राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर है ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, बिलासपुर में है। कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब हुआ, तो 27/5/2014 इस डेट को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50 ख के प्रावधानों के अनुसार सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड का निर्वाचन संपन्न करने के दायित्व किसका है। चुनाव आयोग, आरबीआई, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रजिस्ट्रार। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ये आपको बताना है कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। 28 नवंबर 2017, 28 अक्टूबर 2014, 15 अप्रैल 2013 या 25 अगस्त 2012। इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 28 अक्टूबर 2014 को राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त वर्तमान में कौन है। ये आयुक्त बताना है वर्तमान में कौन है। श्री सुनील कुमार कुजूर या श्रीमती सावित्री भगत, श्री राम लखन यादव और श्री एस.के. गुप्ता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, श्री सुनील कुमार कुजूर ये वर्तमान में आयुक्त हैं। माने राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का आयुक्त कौन है, श्री सुनील कुमार कुजूर साहब हैं। राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी है, ये आप पर बताना है। 6, 7, 8, 9। जो विवादित हो जाता है तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक 7 भी मिलता है, एक 6 भी मिलता है। मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में दोनों ऑप्शन में पाता हूँ, कहीं पर 7 का जिक्र कर दिया गया और कहीं पर 6 का जिक्र किया गया। फिर भी जहां पर ऑथेंटिक है वो 6 है, मतलब आप 6 ही मान के चलो। कि वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 6 ही है जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या। क्वेश्चन से, प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत है। यहाँ पर बोला है प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख, याद रखना प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की बात कर रहा, कितना यहाँ पर साख सहकारी समिति है ये आपको बताना है। 695, 1365, 2058 या 3445। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 2058। टोटल 2058 यहाँ पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत हैं। अल्पकालीन कृषि ऋण का वर्तमान अधिकतम सीमा कितनी है, माने कितना ऋण दिया जा सकता है वर्तमान में। 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 1 लाख। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 5 लाख तक दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। क्वेश्चन है, सहकारी समिति द्वारा गौ पालन हेतु 2 लाख तक ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दर लिया जा रहा है। 1%, 2%, 3% या 0%। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एक आएगा, 1%। यहाँ पर क्योंकि कृषि पर तो 0% लिया जा रहा, वैसे गौ पालन की बात किया तो 1% ही ब्याज लिया जाएगा। प्रदेश में सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित एथेनॉल प्रोजेक्ट कहां पर निर्माण हो रहा है। कबीरधाम, बालोद, अंबिकापुर या रायपुर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कबीरधाम में हो रहा है सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित एथेनॉल। यहाँ पर 2 प्रकार के एथेनॉल प्रोजेक्ट है, एक भुट्टा आधारित है और एक शक्कर कारखाना मर्यादित गन्ने पर आधारित है। गन्ने पर जो आधारित है वो कबीरधाम में हो रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रदेश में कुल कितने नागरिक सहकारी बैंक है। यहाँ पर नागरिक सहकारी बैंकों की बात हो रही, 10, 11, 12 या 13। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, अगर नागरिक सहकारी बैंक की बात किया जाए तो वर्तमान में 12 तो नागरिक सहकारी बैंक यहाँ पर कार्यरत है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रदेश में जिला सहकारी संघ की संख्या कितनी है? जिला सहकारी संघ आपको बताना है 12, 13, 14 या 16, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा। वर्तमान में 16 ठो है। प्रदेश में सहकारी समितियां बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है? तो यहाँ पर है, प्रदेश में सहकारी समिति और बैंकों अल्पकालीन ऋण कृषि के क्षेत्र में कितना परसेंट ब्याज ले रहा है? 3%, 2%, 1% या 0%, इसमें बताना है। सही आंसर डी, वर्तमान में 0% ही चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि प्रदेश में किस वर्ष से अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण किया जा रहा है? 2008-9, 2012-13, 2014-15 या 2016-17, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 2014-15 से जारी है। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी केंद्रीय बैंकों में कब से प्रारंभ किया गया? 1999, 2000, 2004 या 2007, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 1999 से ये जारी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दिसंबर 2022 तक कितने क्रेडिट कार्ड किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं? ये आपके पास आंकड़े हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं, आपको तुरंत आपको बताना है कितना हो जारी किए जा चुके हैं 2 दिसंबर 2022 तक। सही आंसर इसका बी आएगा, 11,56,525। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उनकी देखरेख और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। ये इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं। 1966 में एक संशोधन के माध्यम से उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया। ये ऑप्शन दिया, इसमें से आपको बताना है। तो देखो, स्थानीय बोर्ड द्वारा किया जाता बिल्कुल गलत है। स्थानीय बोर्ड इसका विनियमन नहीं करता, बल्कि इक्विटी और शेयर जारी कर सकता है। और 1966 में 1949 के अंतर्गत इनको लाया गया शहरी सहकारी बैंकों को। मतलब 2 और 3 सही है, तो आंसर बी आ जाएगा, 2 और 3 इसमें सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। सहकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। सहकारी बैंक आरबीआई और रजिस्टर जनरल के दोहरे नियमों के अंतर्गत आते हैं। इसमें से आपको विचार करना है। सही आंसर इसमें जो आएगा, केवल 2 ही सही है। 1934 नहीं, 1949 जो अधिनियम निकला उसके द्वारा इसको अधिनियमित किया जाता, तो ये तो गलत हो गया। इसमें 2 सही है, तो यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा। 52 का आंसर बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्य नहीं है? ग्रामीण विकास संबंधी मामलों में सरकार और अन्य को सहायता देना, ग्रामीण क्षेत्रों को उदारदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना, ग्रामीण ऋण संस्थाओं को परिचालन में समन्वयक के रूप में कार्य करना, और मौद्रिक और एवं ऋण नीति की समीक्षा यही नहीं है। ये नहीं करता, ये काम मौद्रिक एवं ऋण नीति की समीक्षा ये नाबार्ड नहीं करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, केंद्रीय सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 5 या 7? यहाँ पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की बात कर रहे हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। एक वे बैंक जिसमें केवल जो शेयर धारक है वही सदस्य हो सकता है, और दूसरा जो बैंक होता है वो अदर भी, उसके अलावा भी अदर भी हो सकते हैं। माने एक प्राथमिक समिति के सदस्य, माने 2 प्रकार के केंद्रीय बैंक होते। एक प्राथमिक समिति के सदस्यों को सदस्य बनाया जाता है, और दूसरा है जिसमें दूसरे लोगों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार केंद्रीय सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की साख व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। लघु उद्योग, कमजोर वर्ग, शिक्षा, यह सभी। सही आंसर भी आएगा, कमजोर वर्गों को ही शामिल किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, केंद्रीय सहकारी बैंक होता है राजधानी में, राज्य में, जिला में या तहसील में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जिलों में होता है। देखो, इसमें जिला स्तरीय बैंक बोल दो और इसी का नाम केंद्रीय बैंक, जो आप भ्रमित हो सकते हो। ये शीर्ष संस्था नहीं है। केंद्रीय बैंक मध्यम बीच वाली संस्था, ये जिला क्षेत्रों में पाया जाता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है नाबार्ड की इक्विटी में केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है? 80%, 20%, 99, 1%, 20, 80 या 1, 99। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 99% और 1%। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सहकारी संस्था का त्रिस्तरीय ढांचे में सम्मिलित नहीं है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारी साख समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यही नहीं है, ये नहीं आएगा, बल्कि ये प्रथम स्तर पर आएगा, दूसरे स्तर पर आएगा और तीसरे स्तर पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है सहकारी बैंक वे हैं जो कृषकों को क्या देते हैं? दीर्घकालीन ऋण देते हैं, अल्पकालीन कर्ज देते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन कर्ज देते हैं, उपरोक्त सभी। सही आंसर बी आएगा, ये अल्पकालीन कर्ज देते हैं, अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। 60वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा खालिस्तान सहकारिता के आधार पर किसानों को लघु और मध्यम अवधि के ऋण के प्रावधानों के लिए एक राज्य में पिरामिड संरचना का शिखर है। मैंने शिखर पर कौन होगा? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। शीर्ष में बी आएगा, 60 का आंसर बी आएगा, राज्य सहकारी बैंक ये पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर केंद्रीय बोल दो, जिला बोल दो, दोनों एक है, ये आ जाएगा। तीसरे स्थान पर प्राथमिक कृषि साख समितियां आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है सहकारी बैंकों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यहाँ पर हमको सहकारी बैंकों के कथनों का विचार करना है। सहकारी बैंक सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत पंजीकृत है, बैंकिंग संबंधी कार्यों और आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है और प्रबंध संबंधी कार्यों का संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा नियमित किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समिति में बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के दायरे में आती है, इसलिए आरबीआई द्वारा इसे विनियमित किया जाता है। इसमें से आपको आंसर बताना है। सही आंसर बता दूं तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्राथमिक कृषि साख समितियां ये जो है ये 1949 के तहत नहीं आती। ये जो क्रॉस बल्कि बैंक सहकारी बैंक आएगी, लेकिन समितियां नहीं आएगी, बल्कि ये दोनों सही है। तो इसमें 1 और 2 आएगा, मतलब सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है 62 वाला क्वेश्चन हमारे सामने आता है सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी बैंक के ग्राहक इसके मालिक भी होते हैं। सभी सहकारी बैंक गैर अनुसूचित बैंक है, इनमें से आपको बताना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सहकारी बैंक ग्राहक इसके मालिक होते हैं और सभी सहकारी बैंक गैर अनुसूचित नहीं है, सब अनुसूचित। सभी सहकारी बैंक गैर अनुसूचित बैंक नहीं है, तो दूसरे वाला ये गलत हो जाता है। तो 62 का आंसर आपका ए वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सहकारी समितियों को संविधान में परिभाषित किया गया। संविधान के अनुसार सहकारी समितियों के चुनाव का अधिक्षण सहकारी समितियों का रजिस्टर में निहित होता है और वर्ष 2011 में 97 संविधान संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है और कौन सा गलत है। तो अपन अगर यहाँ पर 63 का आंसर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर तीनों सही है। अतः सहकारी समितियों को संविधान में परिभाषित किया गया, बिल्कुल किया गया। संविधान के अनुसार सहकारी समितियों का चुनाव अधिक्षण सहकारी समितियों के रजिस्टर में निहित होता है और 2011 में 97 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो डी आंसर 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों आ जाएंगे, यहाँ पर तीनों आएंगे, 1, 2, 3 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया था? 21 अगस्त 2020, 20 जुलाई 2020, 5 अक्टूबर 2022 या 3 नवंबर 2021। इसमें से एक बताना है। बी आएगा 20 जुलाई 2020 को। राज्य गठन के समय कितनी कृषि साख सहकारी समितियां थी? ये आपको बताना है कि देखो राज्य गठन के समय कितनी कृषि साख सहकारी समिति थी। जब राज्य गठन हुआ था 2000 की बात कर रहा है ये सन 1 नवंबर 2000। 1333, 1445, 2340 या 2121। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 1333। याद कर लेना 333। यहाँ पर राज्य गठन के समय इतने ही कृषि साख सहकारी समितियां थी जो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई। क्वेश्चन से प्रदेश में कितनी नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां गठन एवं पंजीकृत किया गया? तो इसके बाद जो
1333 बताया था, इसके बाद कितनी और आगे बढ़ गई है? तो ये आपको बताना है 225, 725, 445 या 352, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा 725 और बढ़ गई है, और जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 2052 के आसपास। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रदेश में नवगठित कृषि साख सहकारी समितियों के संचालन हेतु प्रत्येक समिति के लिए एक बार की कितनी आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है? 1,75,000, 50,000 या 25,000, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 50,000 सहायता राशि दी जा रही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि प्रदेश में संचालित सभी 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा खर्च का अनुपात क्या होगा? 90-10, 60-40, 40-60 या 50-50, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 60-40, अर्थात यहां पर दे रहा केंद्र सरकार, यहां पर देगा 60%, तो राज्य सरकार का होगा 40%। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य में कृषि आदानों की आपूर्ति एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य कौन सी संस्था करती है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, प्राथमिक खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार या प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण, कृषि ऋण का वितरण कब से किया जा रहा है? 1 जनवरी 2014, 1 मार्च 2014, 1 अप्रैल 2014 या 2 अक्टूबर 2014 से? ये अपने को बताना है कि उसका ब्याज मुक्त कृषि ऋण कब से वितरण किया जा रहा है। सी आएगा 1 अप्रैल 2014 से ये जारी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आया है, बहुउद्देशीय सहकारी समिति के विकसित करने हेतु एक समिति को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता की पात्रता होगी? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता की पात्रता होगी बहुउद्देशीय सहकारी समिति विकसित करने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किस संस्था या व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, मिनी माता सम्मान, गुरु घासीदास, यति यतनलाल सम्मान। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इस वर्ष का ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किसे दिया गया? अमितेश मिश्रा, डॉक्टर मीरा शुक्ला, अशोक अग्रवाल या खेमचंद भारती? सही आंसर सी आएगा, अशोक अग्रवाल को दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा में सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण कितने दिवस में करने का समय निर्धारित किया गया? 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन या 90 दिन? ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 45 दिन। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को, 2 सितंबर 2001, 15 अगस्त 2003 या 2 अक्टूबर 2003? यहां पर याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न कि भारत में। 75 नंबर का क्वेश्चन है। सही आंसर ए आएगा, 1 नवंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ बना उसी समय इसका भी गठन हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के पूरे प्रदेश में कितने जिला वितरण कार्यालय कार्यरत है? 27, 28, 30 या 33? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 33 कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में किसानों को ऋण माफी योजना कब से प्रारंभ है? मतलब ऋण माफी योजना की बात है, परसेंट वाला नहीं, सब ऋण माफ था। 2014 से, 2017 से, 2000 दिसंबर 2018 से, नवंबर 2020 से? इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दिसंबर 2018 से सब किसानों को ऋण माफी दी गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
कि छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के तहत कितना कर्ज माफ किया जाता है। 1 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक, कितना भी कर्ज माफी किया जा सकता है। सही आंसर बी आएगा, 2 लाख तक का कर्ज माफ होता है। छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख या 20 लाख, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 17 लाख तक ये माफ कर चुकी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार अब तक कितने रुपए किसानों को कर्ज माफ कर चुकी है। ये आपको बता 9,720, 19,320 करोड़ रुपए, 12,620 करोड़ और 15,120 करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 9,720 करोड़ रुपए का कर्ज माफी कर चुकी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कृषि साख सहकारी समिति के लिए बनाई गई RIDF योजना किससे संबंधित है। ऋण वितरण, ऋण माफी, गोदाम निर्माण या कुआं निर्माण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये गोदाम निर्माण से संबंधित है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यहां पर किसान कर लेंगे। किसान न्याय योजना कब लागू हुआ। 4 अप्रैल 2021, 21 मई 2020, 14 अगस्त 2020 या 2 अक्टूबर 2021, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 21 मई 2020, माने राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को लागू की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को खालिस्तान आर्थिक सहायता दी जाती है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या 30,000 रुपए, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। सही आंसर ए आएगा, 10,000 रुपए दिया जा रहा आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता। क्वेश्चन है, सहकारी शक्कर कारखानों को आर्थिक सहायता कितने प्रतिशत ऋण पर दी जाती है। 10%, 11%, 9.5% या 7.5%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 9.5% पर दिया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सहकारिता के लिए कुल कितने करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। 765, 137, 456 या 557, इसमें से करोड़ में आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 557 करोड़ रुपए। नवीन प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम सह कार्यालय हेतु किससे मदद ली गई है। वर्ल्ड बैंक, IMF, नाबार्ड या रिजर्व बैंक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, नाबार्ड से हेल्प ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडा गांव में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां पर है। इसलिए मैंने कहा था एक गन्ने आधारित है और एक मक्का आधारित है। तो एक कोंडा गांव में है, मक्का कोंडा नहीं, कोंडा गांव है। काकोड़ी, कलोरी, विशेषरा या करका भाटा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कोकोड़ी। कोकोड़ी में यहां पर है, कुंडा गांव कोकोड़ी में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र कहां संचालित है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ए और बी दोनों, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ए बी दोनों, अर्थात रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह सहकारी प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष 2023 में कौन है। यहां पर अध्यक्ष पूछा है, बैजनाथ चंद्राकर, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर या मोहन मरकाम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, बैजनाथ चंद्राकर। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ। 6 जून 2020, 6 जुलाई 2021, 6 अगस्त 2022 या 21 जुलाई 2021, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 6 जुलाई 2021 को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधी प्रकरण कौन तैयार करता है। यहां पर बजट और योजनाओं संबंधी प्रकरण सचिव सहकारिता, सहकारिता मंत्री, उप सचिव या अवर सचिव सहकारिता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सचिव सहकारिता।
एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता? प्रबंध समिति, सचिव समिति, निकाय मंत्री या CMO? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, प्रबंध समिति करेगा। क्वेश्चन है, किसी समिति के सदस्यों के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? एक क्वेश्चन हो चुका, रिपीट फिर भी देख लीजिए। सचिव, अध्यक्ष, CMO या प्रबंध समिति? आपको याद आ रहा है कि नहीं? सही आंसर ए आएगा, सचिव। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपको रटा होगा, आपको ऑप्शन में तुरंत आपको बताना है। सो क्या होगा? सही आंसर डी आएगा, 12 जुलाई 1982। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? अनुच्छेद 243 या टा 2, अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 43 का, इनमें से सभी? सही आंसर डी आएगा, इनमें से सभी। अनुच्छेद 19 ग में तो संगठन कर सकता है, गठन कर सकता है। अनुच्छेद 43 ख में ये नीति निर्देशक में भी शामिल कर दिया गया और इसमें निर्वाचन के नियमावली दिया गया 243 या टा 2 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति, राजाचलय समिति, ज्ञान प्रकाश समिति या नरसिम्हन समिति? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, शिवरामन समिति। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक का गठन कब किया गया था? 30 अक्टूबर 2000, 11 अगस्त 2010, 14 नवंबर 2015 या 23 अगस्त 2015? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, 30 अक्टूबर 2000 को। क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आता है, भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक कौन सा है? भारत सहकारी बैंक, अनन्या सहकारी बैंक, सारस्वत सहकारी बैंक, सामराम विठल लाभ सहकारी बैंक? ये बी आएगा, अनन्या सहकारी बैंक। क्वेश्चन हमारे सामने 99 वाला आ रहा है, सहकारी बैंकों के ग्रामीण स्तर पर कौन सा बैंक आता है? भारतीय रिजर्व बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, अपेक्स, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक। 100वां क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आ रहा है, सहकारी बैंकों का शीर्ष बैंक कौन सा है? प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक? यही आएगा, नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। चलिए थोड़ा सा और आप सब्र कीजिए और थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को बनाते हैं। भारत में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना किसने की थी? सिद्धांत गौड़ा पाटिल, रामाशंकर अय्यर, जयंती पटनायक, ठक्कर बाबा? सही आंसर ए, सिद्धांत गौड़ा पाटिल ने की थी। भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या पश्चिम बंगाल? सही आंसर ए आएगा, महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक और इसके बाद गुजरात में है। क्वेश्चन है, किस प्रकार की समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य सदस्यों का ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्र करना एवं स्वावलंबन तथा मितव्ययता की भावना जागृत करना है? सहकारी साख समिति, कृषि उपज का विपणन समिति, प्राथमिक कृषि ऋण समिति या उपरोक्त सभी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, इसी का काम है ये। क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि ऋण समिति का सर्वोच्च संस्था किसमें निहित है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या आम सभा? सही आंसर डी आएगा, आम सभा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा किसको ऋण प्रदान किया जाता है? केवल कृषकों को, निर्धन व्यक्तियों को, केवल अपने सदस्यों को, सभी को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, केवल अपने सदस्यों को ही यह ऋण वितरण करती है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा किन कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? बीज के लिए, खाद एवं उर्वरकों के लिए, भूमि सुधार के लिए? इसमें से आपको बताना उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस संस्थान की अनुशंसा पर सभी राज्यों में फसल ऋण प्रणाली प्रचलित है? जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या नाबार्ड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI के द्वारा यहां पर ऋण दिया जाता है, माने इसी के अनुशंसा पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन सहकारी बैंकों का कार्य जिला सहकारी बैंकों को निर्देशन व समन्वय करना एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। किन सहकारी बैंकों का जिला सहकारी बैंकों का निर्देशन व समन्वय करना एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ये आपको बताना है। सही आंसर आएगा राज्य सहकारी बैंकों का, जिसमें नाबार्ड आ जाता है। क्वेश्चंस आपका यहां पर आता है, राज्य सहकारी बैंक के निधियों का मुख्य स्रोत क्या है? जमा पूंजी, शेयर पूंजी, पब्लिक डिपॉजिट या अनुदान या सहायता, इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा शेयर पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा किस वित्तीय संस्थान को ऋण लिया जाता है, ये आपको बताना है। भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या नाबार्ड, इसमें से कोई बताना है। सही आंसर सी आएगा, आरबीआई द्वारा ऋण लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है कि देश के कृषकों को दीर्घ अवधि के लिए किसके द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है? ध्यान रखना, दीर्घ अवधि, लंबे समय के लिए। राज्य सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड। भूमि विकास बैंक यद्यपि सहकारी बैंक, लेकिन इसी बैंक के द्वारा लंबे समय तक कृषकों को ऋण दिया जाता है।